नमस्कार मित्रों, आप सभी का आगाजपुर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मित्रों, संविधान के अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे, जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए मित्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं संविधान का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इनमें ऑप्शन बी सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तब ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पीठ का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1833 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसमें ऑप्शन ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्बे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर थे। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। इसमें ऑप्शन बी सही है, 1937। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर थे। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। प्रश्न नंबर 6 है यह। तो ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा और ऑप्शन सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 7 है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया?
तो ऑप्शन ए है 1961 एक्ट, ऑप्शन बी है 1917 एक्ट, और ऑप्शन सी है 1919 एक्ट, और ऑप्शन डी है 1915 एक्ट। इसमें ऑप्शन सी सही है। 1919 एक्ट में द्विसदनी विधायिका लाया गया था। और प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद मित्रों।